और मुर्तजा की पूर्व पत्नी न्यूज 18 के रिपोर्टर से इस वक्त उनकी बातचीत हो रही है। सीधा हम आपको दिखाते हैं, देखिए क्या सवाल किया जा रहा है और उनकी तरफ से क्या जवाब आ रहा है। मैम पूछो क्या शेड्यूल था? मैम क्या शेड्यूल, कैसे आपकी वो तलाक हुआ? मैम कैसे ये रिश्ता यहाँ शुरू हुआ, कैसे खत्म हो गया? शादी में जी जून में, फिर मेरा कुछ दिन हमारा रहे, फिर हम अपने घर आए थे 10-15 दिन के बाद। फिर घर रहे, फिर कुछ चीजें वहाँ से परेशान करने लगे थोड़ी फिर हम चले गए। वहाँ पे माहौल जैसे कि वो लोग हर चीजें अपने हिसाब से चलाते थे। उन लोगों का था उनके हिसाब से एकदम होते हैं, प्रॉपर मुस्लिम वाइफ की तरह स्टार्टिंग से ही। मेरा माहौल ऐसा नहीं था कि एकदम से हम बदल जाए या। मैडम ये जिस तरीके से केस आया है गोरखपुर में मुर्तजा को लेकर, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे योगी सरकार से? जिस तरीके से बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं, क्योंकि 20-25 दिन में आप किसी के बारे में इतनी बड़ी चीजें नहीं जान सकते हैं। जी हमें कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। वो बताया बहुत रिजर्व रहता था। तो मैडम ये टीम भी आई थी आपके घर पर पूछताछ के लिए एटीएस से, क्या आप कब आई थी, क्या पूछताछ हुई थी आप लोगों? कल आए थे, उन्होंने जो पूछताछ करनी थी वो उन्होंने कर ली है। बहुत ज्यादा उन्होंने सर हमें उसी नंबर पर चल रहा है। तो सर मैम क्या आगे कहना चाहेंगे आप मीडिया से? इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा कोई बहुत लंबा रिश्ता नहीं था। हम उसको ज्यादा जानते नहीं थे। उसकी फैमिली में मेंटली सब टॉर्चर करते थे, हम भी वहाँ नहीं रह सकते थे। फिर उन लोगों ने भी यही समझा कि हमारा माहौल अलग है डाइवोर्स देने का, तो वो लोग भी दे दिए और हम लोग भी उस चीज के लिए एग्री थे। मैडम आप एक बात करें, ये निकाह कब हुआ, तलाक कैसे हुई? मतलब ये थोड़ी हुई थी जून में 2019 शादी हुई थी। फिर कुछ दिन बाद ही अहमद के साथ, मतलब मेरा कुछ भी मेरे उससे बातचीत बहुत कम थी। वो बोलता बहुत कम था। वो अपनी फैमिली, अपने पापा मम्मी के साथ ही ज्यादातर टाइम स्पेंड करता था जी। तो हमें उसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, उसके नेचर, क्योंकि वो बहुत कम बोलता था, हमसे बात बहुत कम होती थी उससे। अच्छा, जब आप रिलेशनशिप में रहे शादी में, तो मुर्तजा किस तरह का व्यवहार आपके साथ पेश करता था? अजय बताया तो बहुत सारा टाइम मेरे साथ उसने स्पेंड नहीं किया है। वो दिन भर ऑफिस रहता था, शाम में वो पापा मम्मी के साथ बैठता था। अक्सर ऐसा था तो पापा मम्मी के साथ ही सोता था। हमसे उससे बहुत ही कम बात हुई है। ओके सर, हम उसको जानते नहीं है सर। तो क्या मुर्तजा के विचारधारा जो रहे वो क्या कट्टरपंथी टाइप के रहे? रिलीजियस था ही हमें पता है, फैमिली पूरी रिलीजियस थी। कैसे आपका लाइव नहीं, वो बुरी नहीं उधर चली जाती? क्या आतंकी संगठन से भी इसका कोई जुड़ाव था? तो इस तरह का आपके साथ कोई व्यवहार हुआ था इसके पहले? मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे साथ वो था मेंटली टॉर्चर करते थे, वो भी उनकी मम्मी का इन्वॉल्वमेंट था उसमें। अहमद बहुत कम बात करता था, वो किनारे ही रहता था। अच्छा, ये सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर जब आप रिलेशन में रहे उनके साथ पत्नी के रूप में, तो किस तरह के वीडियो देखता था, किस तरह की साइट चलाता था वो? हमें उसकी कोई नॉलेज नहीं है, हमें उस बारे में नहीं पता वो क्या करता था, क्योंकि उसके कोई चीजें मेरे हाथ कभी नहीं लगी, ना लैपटॉप ना फोन। हमने कभी उसका कुछ छुआ नहीं है, और वो नॉर्मली रूम में नहीं रखता था अपने। आपके सामने कभी उन्होंने जाकिर नाइक का जिक्र किया था? मेरे सामने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया था, लेकिन मम्मी लोग जैसे नॉर्मली वीडियोस वगैरह कभी कभी देखते थे। अब हमें उसके बारे में और ज्यादा नहीं पता है। तो फैमिली से कैसे रिएक्ट करते? फैमिली जब आप साथ में थी तो उसके व्यवहार में कुछ बदलाव उस तरह का दिख रहा था, जैसे लगता था कि जो आज परिणाम आया है? साहब उसको इंटरेस्ट नहीं है, उसके बिहेवियर से जो लगता था उसको ज्यादा मतलब नहीं है। वो शादी से फैमिली के कहने पे किया था, ये उसने भी हमसे कहा था। मम्मी किस तरह टॉर्चर करती थी, क्या उसके परिजन क्या? छोटी छोटी चीजों पे ऑब्जेक्शन करती थी, जो चीजों पे नॉर्मली नहीं होता। मनोज, सवाल करिए कि मुर्तजा से आखिरी बार कब बातचीत हुई थी और क्या बातचीत हुई थी? ठीक है। आपकी शिक्षा कितनी? उनका कहना है कि हम बहुत रिलीजियस समझ के लाए थे तुम्हें। अच्छा, मुर्तजा से आपका कब और लास्ट टाइम कितने समय पहले बात हुई थी, क्या बात हुई थी? मेरा डाइवोर्स से बहुत पहले जब हम वहाँ से छोड़ के आए थे, उसके बाद मेरी अहमद से कोई बात नहीं हुई। आपकी शिक्षा कितनी? पोस्ट ग्रेजुएट किया हमने। पूछ लीजिए। ठीक। मुर्तजा के घर वालों का किस तरीके से व्यवहार था, उनकी प्रवृत्ति क्या थी? एक सवाल ये भी कर लीजिए जल्दी से। मैडम एक छोटी सी सवाल चाहेंगे, उसके मुर्तजा के घर वाले किस तरह के एटीट्यूड आपके साथ रखते थे जब आप रिलेशन में रहे? मेरा माहौल सबसे पहले यही कहना था कि उसको मेरा माहौल नहीं समझ
में आता। हम रिलीजियस नहीं हैं। वो मेरी फैमिली मुंबई कब गया, वहां से कब वापस आया, इस बारे में भी जानकारी मनोज? लिबरल हो गए, नॉर्मल हम लोग का सब कुछ है। बहुत ज्यादा हम लोग के अंदर ये नहीं है रिलीजियस या बहुत ज्यादा। कुछ जानकारी आपके पास है जब मुंबई गया था उस वक्त, तो किस तरह का? मुंबई गया होगा, मेरे सामने वो कभी मुंबई नहीं गया। हम लोग सिर्फ 1 से 1.5 महीना है, उस बीच वो कहीं नहीं गया। तलाक के बाद मुंबई गया। कभी मिलाया नहीं, मिलाया उनके थॉट्स नहीं थे ऐसे। उनको था कि प्रॉब्लम यानी अब योगी सरकार जिस तरीके से एक्शन ले रही है, जो अब घटना किया है, इस तरह बड़ा घटना, तो इसको देख के आप क्या कहेंगे सरकार से? मनोज, एक सवाल और करिएगा, 7 संघ किस तरीके का था मुर्तजा का? बस करा यार, सबका सबसे पहले लाइव उसका जो मित्र मंडली था तो किस तरीके का रहा करता था? न्यूज 18 से पहले अपना फ्रेम था सर। कोई दोस्त यार घर में नहीं आया। यार हटा यार, चलना 21 लेकर आप पलट रहे यार। कोई और संदेश देना चाहिए? तो मुर्तजा की पूर्व पत्नी का बड़ा बयान, तमाम बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। उसका मेरे पति सामान्य व्यवहार नहीं था, ये उनकी तरफ से कहा गया। साथ ही साथ धार्मिक प्रवृत्ति का वो था, और उसके घर वाले भी इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। 2019 में निकाह हुआ था, उसके बाद तलाक हो गया, और तब से मुर्तजा की पूर्व पत्नी का कहना है कि उससे किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं थी। उसके बाद ही वो मुंबई गया होगा, उससे पहले मुंबई जाने की कोई जानकारी उनके पास नहीं है। मुर्तजा की पूर्व पत्नी ने मनोज जो कुछ कहा वो तो हमने देखा। इनके घर के बाकी लोगों से अगर बातचीत हो पाई हो, मुर्तजा के व्यवहार के बारे में, उसके घर परिवार के व्यवहार के बारे में, उसके साथ संघ के बारे में अगर और कोई जानकारी आपको मिल पाई हो करके भैया मनोज? देखिए, जिस तरीके से मुर्तजा के पत्नी थी, उनके अलावा हमारी जब बात हमारे साथ उनके भाई साहब हैं, हालांकि वो कैमरे पर नहीं आना चाह रहे हैं, अभी कुछ बताने नहीं चाह रहे हैं। मुर्तजा के जो तलाक ससुर आज जटिल से बात की, उन्होंने साफ साफ कहा था कि जिस तरीके से आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है, तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो अल्लाह की कृपा है। जब वो तलाक हुआ था तो उस दौरान उन्हें बहुत दुख हुआ था, बहुत तकलीफ हुई थी, बहुत रोए थे। लेकिन अब ईश्वर की अदालत में जब ये बात आई है तो कहीं न कहीं अपने आप को सुकून महसूस कर रहे हैं। शायद यही बात समझाने की कोशिश कर रही थी मुर्तजा की जो एक्स वाइफ थी यहाँ पर, उन्होंने मीडिया से भी बात करते हुए यही कुल मिलाकर कहना चाह रहे हैं कि जो भी उसका एटीट्यूड रहा वो पहले से आतंकी संगठन जैसे दिख नहीं रहे थे, लेकिन कुछ सस्पेक्टेड जरूर थे जिसको वो पकड़ नहीं पा रहे थे कि आने वाले दिनों में इस तरह का वो बिहेव कर सकता है। ठीक है मनोज, आप बने रहे हमारे साथ। न्यूज 18 से खास बातचीत में मुर्तजा की पूर्व पत्नी ने और क्या कुछ कहा है, क्या खुलासे उनकी तरफ से किए गए हैं, वो एक बार फिर से सुनते हैं। क्या शेड्यूल था? क्या शेड्यूल, कैसे आपकी वो तलाक हुआ मैम? कैसे ये रिश्ता यहाँ शुरू हुआ, कैसे खत्म हो गया? शादी में 2019 में जी जून में, फिर मेरा कुछ दिन हम आ रहे हैं, फिर उसके बाद हम अपने घर आए थे 10-15 दिन के बाद। फिर घर गए हैं, फिर कुछ चीजें वहाँ से परेशान करने लगे हैं थोड़ी से फिर हम चले गए। वहाँ पे माहौल जैसा कि वो लोग हर चीजें अपने हिसाब से चलाते थे। उन लोगों का था उनके हिसाब से एकदम हम रहे हैं, प्रॉपर मुस्लिम वाइफ की तरह स्टार्टिंग से ही। और मेरा माहौल ऐसा नहीं था कि एकदम से हम बदल जाएंगे। मैडम, ये जिस तरीके से केस आया है गोरखपुर में मुर्तजा को लेकर, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे योगी सरकार से? जिस तरीके से बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं, क्योंकि 20-25 दिन में आप किसी के बारे में इतनी बड़ी चीजें नहीं जान सकते हैं। जी, हमें कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। वो बताया बहुत रिजर्व रहता था। तो मैडम, ये टीम भी आई थी आपके घर पर पूछताछ के लिए एटीएस से, क्या आप कब आई थी, क्या पूछताछ हुई थी आप लोगों से? कल आए थे, उन्होंने जो पूछताछ करनी थी वो उन्होंने कर ली है। बहुत ज्यादा सर हमें उसी नंबर पर चल रहा है। तो सर मैम, क्या आगे कहना चाहेंगे आप मीडिया से? इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा कोई बहुत लंबा रिश्ता नहीं था। हम उसको ज्यादा जानते नहीं थे। उसकी फैमिली में मेंटली सब टॉर्चर करते थे, हम भी वहाँ नहीं रह सकते थे। फिर उन लोगों ने भी यही समझा कि हमारा माहौल अलग है डाइवोर्स देने का, तो वो लोग भी दे दिए और हम लोग भी उस चीज के लिए एग्री थे। मैडम, आप एक बात करें, ये निकाह कब हुआ, तलाक कैसे हुई? मतलब ये थोड़ी हुई थी जून में 2019 शादी हुई थी। फिर कुछ दिन बाद ही अहमद के साथ, मतलब मेरा
कुछ भी मेरी उससे बातचीत बहुत कम थी, वो बोलता बहुत कम था। वो अपनी फैमिली मतलब अपने पापा मम्मी के साथ ही ज्यादातर टाइम स्पेंड करता था जी। तो हमें उसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, उसके नेचर, क्योंकि वो बहुत कम बोलता था, हमसे बात बहुत कम होती थी उससे। अच्छा, जब आप रिलेशनशिप में रहे शादी में, तो मुर्तजा किस तरह का व्यवहार आपके साथ पेश करता था? अजय बताया तो बहुत सारा टाइम मेरे साथ उसने स्पेंड नहीं किया है। वो दिन भर ऑफिस रहता था, शाम में वो पापा मम्मी के साथ बैठता था, अक्सर ऐसा होता तो पापा मम्मी के साथ ही सोता था। हमसे उससे बहुत ही कम बात हुई है। ओके सर। हम उसको जानते नहीं है सर। क्या मुर्तजा के विचारधारा जो रहे वो क्या कट्टरपंथी टाइप के रहे? आपके जब कट्टरपंथी का हमें नहीं पता, रिलीजियस था ही हमें पता है, फैमिली पूरी रिलीजियस थी। कैसे आपका लाइव नहीं, वो बुरी नहीं उधर चल रहा आपकी ज्यादातर कोई दुकान थी क्या? क्या आतंकी संगठन से भी इसका कोई जुड़ाव था? तो इस तरह का आपके साथ कोई व्यवहार हुआ था इसके पहले? मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे साथ वो था मेंटली टॉर्चर करते थे, वो भी उनकी मम्मी का इन्वॉल्वमेंट था उसमें। अहमद बहुत कम बात करता था, वो किनारे ही रहता था। अच्छा, ये सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर जब आप रिलेशन में रहे उनके साथ पत्नी के रूप में, तो किस तरह के वीडियो देखता था, किस तरह की साइट चलाता था वो? हमें उसकी कोई नॉलेज नहीं है, हमें उस बारे में नहीं पता वो क्या करता था, क्योंकि उसके कोई चीजें मेरे हाथ कभी नहीं लगी, ना लैपटॉप ना फोन, हमने कभी उसका कुछ छुआ नहीं है। और वो नॉर्मली रूम में नहीं रखता था अपने। आपके सामने कभी उन्होंने जाकिर नाइक का जिक्र किया था? मेरे सामने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया था, लेकिन मम्मी लोग जैसे नॉर्मली वीडियोस वगैरह कभी कभी देखते थे, अब हमें उसके बारे में और ज्यादा नहीं पता है। तो फैमिली से कैसे रिएक्ट करते? फैमिली जब आप साथ में थी तो उसके व्यवहार में कुछ बदलाव उस तरह का दिख रहा था, जैसे लगता था कि जो आज परिणाम आया है? साहब उसको इंटरेस्ट नहीं है, उसके बिहेवियर से जो लगता था उसको ज्यादा मतलब नहीं है। वो शादी से फैमिली के कहने पे किया था, ये उसने भी हमसे कहा था। मम्मी किस तरह टॉर्चर करती थी, क्या उसके परिजन क्या? छोटी छोटी चीजों पे ऑब्जेक्शन करती थी, जो चीजों पे नॉर्मली नहीं होता है, छोटी छोटी चीजों पे ऑब्जेक्शन करती थी, परेशान करती थी हमारे माहौल को लेके, हमारे मिजाज को लेके। ठीक है। आपकी शिक्षा कितनी है? उनका कहना है कि हम बहुत रिलीजियस समझ के लाए थे तुम्हें। अच्छा, मुर्तजा से आपका कब और लास्ट टाइम कितना समय पहले बात हुई थी, क्या बात हुई थी? मेरा डाइवोर्स से बहुत पहले जब हम वहाँ से छोड़ के आए थे, उसके बाद मेरी अहमद से कोई बात नहीं हुई। सब कुछ सही था, किसी को क्या पता वो कब क्या हो जाएगा। उसके अब्बू का क्या बिहेव? उसके अब्बू कह रहे हैं कि उसकी मानसिक हालत गड़बड़ है, ये आपने देखा था? हमें ऐसा कुछ नहीं पता इस बारे में। यहाँ अगर 15-20 दिन रही है तो भाई आदमी को बिहेवियर भी तो लगता है, बिहेवियर आदमी लगता है क्या? ऐसा कुछ नहीं दिखा कि वो इंसान का मूड अच्छा था। वो इंजीनियर था, केमिकल से मैकेनिकल किया हुआ था, तो पढ़ा लिखा था, इसके बाद भी इस तरह से दूसरे रास्ते पे जाना कहाँ से? इस बारे में हम क्या कह सकते हैं? आप उसको भैया पकड़ में आ गया, उससे सवाल जवाब करिए, इस बारे में हम क्या कहेंगे? मेरा इतना कम टाइम का रिलेशन, इंसान एक दूसरे को क्या जान पाएगा? कम्युनिकेशन भी नहीं था, बातचीत होती तो एक समझ में आता, उतनी भी नहीं थी हमारी बीच। जितने समय आप रही, चाहे जितना 15-20 दिन जो भी रही, इस तरह का यूट्यूब में देखता था या मोबाइल पे ऐसे लोगों से बात उसका करता? लैपटॉप मेरे सामने कभी नहीं चलता था। वो बताया आपको, पापा मम्मी के रूम में रहता था, मेरे सामने कभी उसका कुछ भी नहीं आया। नॉर्मली वो बातचीत नहीं करता था, वो कहाँ से क्या देखता था क्या नहीं देखता था, हमें बिल्कुल उसका आइडिया। तो ये थी सलमा, जो मुर्तजा की पहली पत्नी। उन्होंने बताया कि जो चीजें थी सामने आई हैं, मुर्तजा पहले सही था, पिता की बात कर रहे हैं कि वो विक्षिप्त है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। जब ये 19 में जब सलमा साधमा उनके यहाँ गई थी, तो ऐसी कोई बात नहीं। दीपक सिंह, न्यूज स्टेट जोन। मनोज एक बाइट कर लेंगे, हो गया, बाइट कर लेंगे यार लोग, यार कुल लाइव एक 1-1 कर लेते हैं। लाइव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जौनपुर से ये लाइव तस्वीरें, और मुर्तजा की पूर्व पत्नी क्या क्या बातें यहां पर कहती नजर आई वो हमने आपको सुनवाया। कई बड़े खुलासे भी मुर्तजा की पूर्व पत्नी ने किए हैं। मुझे मानसिक तौर पर परेशान किया जाता था, ज्यादातर वक्त अपने माँ बाप के साथ रहता था मुर्तजा, और कई बड़े खुलासे यहां पर ऐसे किए गए हैं। तो मेरे सामने कभी मुंबई नहीं गया, और मुंबई कब गया ये भी मुझे नहीं पता। इस तरह की तमाम बातें यहां पर कही गई हैं मुर्तजा की पूर्व पत्नी की ओर से। और मुर्तजा धार्मिक प्रवृत्ति का था, ये भी पूर्व पत्नी ने कहा है। मनोज हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, वहीं पर मौजूद हैं इस वक्त। मनोज, कई ऐसी बातें कही हैं जिससे शंका के दायरे में जो आया हुआ है मुर्तजा, वो और ज्यादा गहरी हो जाती हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई वो कब गया ये भी मुझे नहीं पता, और मानसिक तौर पर जो है परेशान भी उसे किया करता था। जिस तरीके से ये केस निकल के आया है आतंकी संगठन से
उसके तार जुड़े होने की बात आ रही थी, तो उसे आप कैसे इसको देखते हैं? इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। मेरा जब उससे खत्म हो गया था तो फिर कोई चीजें कांटेक्ट में कहीं से नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब उसके बारे में जो चीजें पता चल रही है वो न्यूज के ही थ्रू पता चल रही है। हम कुछ सोच नहीं सकते वो ऐसा था या ऐसा हो सकता था, कुछ भी नहीं जानते हम उसके बारे में। अगर आप पत्नी होती तो आज जो चल रहा है अब कैसे उसको फेस कर पाते? पत्नी होते तो फिर हम बताते, वो एक्सपीरियंस हम नहीं कर सकते जी। तो वो चीजें मेरे लिए अच्छी है कि मेरा रिश्ता फौरन ही खत्म हो गया था, मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है। कुछ और संदेश मैडम देना चाहेंगे जो नए रिश्ते उसके साथ अगर जुड़ते हैं? बताया जा रहा है कि अभी तक शादी नहीं हुई आपके अलावा। नहीं तो उस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अब मेरा एक वर्ष हो चुका है, हम उतना जानते हैं कि हमसे रिश्ता खत्म हो गया। अब वो क्या करता है क्या नहीं करता है फिर मेरा कोई लेना देना नहीं उससे। वो उसकी शादी होती है नहीं होती है या जो भी चीजें, हमने कभी उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की वो क्या है कैसा है। जो केस निकल के सामने आया है उसका कहीं न कहीं आप उसका कोई जब आप रिलेशन में रही तो कोई झलक दिखता था उसके एटीट्यूड में? इस टाइप ऐसा कुछ भी नहीं है। बता तो ना आपको, वो हमसे बातचीत ही नहीं करता था तो हम क्या बोल सकते हैं उस बारे में। अब मीडिया के जिस तरीके से रिएक्शन आपके साथ चल रहा है आज दिन भर से आपके परिवार के साथ, तो उसे कैसे देखते हैं आप? मीडिया का तो मैं समझ नहीं आता कि मेरा जब कोई रिश्ता नहीं है, मेरे से कहीं कोई मतलब नहीं, 20-25 दिन का साथ था, तो हम इस बारे में क्या कह सकते हैं? जो चीजें आप लोग ही इतना बढ़ा रहे हैं, अगर आपको करना है तो आप नॉर्मल का साथ पूरा हर जगह शोर करके इतना किया गया है। आप लोग को ये भी सोचना चाहिए सामने वाले का क्या है। मेरे आप लोग की वीडियोस आप लोग ला रहे हैं, मेरी लाना चाह रहे हैं, ये भी तो गलत तरीका है। आपको आगे हम लोग को भी चीजें फेस करनी पड़ेगी। हम लोग की जब गलती नहीं है तो हम लोग क्यों वो चीजें फेस करें? आपने अपना पक्ष रख दिया, अपने पक्ष रख दिया मैडम अपने स्वाधीनता से, तो आप तो निश्चिंत हुए इस बात को। लेकिन आप लोग हाइड कर सकते थे सब चीजें, इतना ओपन होकर हर चीज नहीं दिखाने की जरूरत है। जब आपके पिताजी से जब बात हुई थी हमारी दोपहर में, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि हमारे बच्चे आएंगे नहीं कैमरे पर, ना हम कोई फोटो मीडिया में चलाना चाह रहे थे। तो फिर एक चैनल को कैसे आपने अपना? हम उनके सामने नहीं आए तो वो भी हमने फेस बांधा था। हमने दरवाजा, जैसे आप लोग दरवाजा खोल दिए वैसे ही वो भी खोल के बात करें। हमने मना किया था कि सामने आके बात ना करें। आपकी दूसरी शादी हुआ कि नहीं? ऐसे कुछ भी नहीं है। मेरी शादी होती तो हम यहाँ रहते। मैडम वर्तमान में क्या कर रही हैं आप? बस में। चलिए, दूसरी शादी नहीं हुई, मतलब सगाई हुई है। तो आपने देखा कि ये जिस तरीके से मीडिया के सवालों का जो जवाब दे रहे थे, तो उससे जो पत्नी मुर्तजा की रही वो उनका व्यवहार अब जो पहले के व्यवहार में है बहुत कुछ मीडिया के सामने। पहले हमारे सहयोगी ने मुर्तजा के ससुर से भी खास बातचीत की थी, क्या उन्होंने बोला सुनिए। से इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद जौनपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के सब्जी मंडी पर। यहाँ पर मुर्तजा के जो पहले शादी हुई थी उनकी वाइफ के पिताजी हमारे साथ बात करने के लिए हैं, मौजूद हैं। हम इनके पास आए हुए हैं और इनके पास ATS समेत अन्य टीम जो है वह आई और इनके साथ पूछताछ करके चली गई। बताया जा रहा है कि 2019 में जो है तलाक हो चुकी थी इनके बच्ची के साथ जो शादी हुई थी मुर्तजा की। तो तमाम सवालों का जवाब जो जानने के लिए हम मौजूद हैं। चाचा क्या नाम पड़ेगा आपको? मुजफ्फरुल हक। कल टीम कितने बजे आई, क्या क्या पूछताछ की आपसे? वो 3-3:30 बजे करीब आए थे। कोई खास पूछताछ नहीं की, हमसे उनके बारे में जानकारी ली। हमने बता दिया कि हमारा उनका कोई टच किसी तरीके का नहीं है, क्योंकि हमारी तो डाइवोर्स जो है वो 2-3 महीने के बाद ही हो गई थी। कोई हमारा उनका संबंध नहीं है, ना उनसे हमारे कोई टच में इस वक्त हम हैं। कितनी सदस्यीय टीम आई थी, क्या क्या जानकारी ली, कुछ डॉक्यूमेंट भी आपसे? नहीं, डॉक्यूमेंट कोई नहीं लिए। 2 लोग आए थे हमारे पास, सिर्फ 2 लोग थे। हाँ, कोई पुलिस की फोर्स भी थी साथ में? नहीं, फोर्स तो नहीं थी। 2 लोग सादा थे, सिविल ड्रेस में थे लोग। क्या परिचय बताया आपके पास आने के? एक्चुअली मैं उस दुकान पे नहीं था, तो मुझको ये बताया गया कि ATS वाले आए हैं, तो मैं आया था उनसे मिलने के लिए। मैंने उनसे पूछा नहीं। जानकारी में क्या पूछे, कब शादी हुई, कैसे? बस वही उन्होंने पूछा था, वो बता दिया उनको कि जून में शादी हुई थी 2019 में, और उसके बाद अक्टूबर में डाइवोर्स हो गई थी। क्या ये पहले से रिश्ते में लगते थे आप? हाँ, हम लोग रिश्ते में थे, बताया था। क्या रिश्ता था? हमारी ये बुआ के लड़के हैं मुनीर अब्बासी, जिनका बेटा था मुर्तजा। ये हमारी बुआ के लड़के। मुर्तजा ने किस तरह का बड़ा घटना किया है गोरखपुर में, आपको जानकारी होगी, तो इससे आप एक बतौर ससुर ना होते, चूँकि अब तो तलाक हो चुका है, तो क्या कहेंगे इस चीज़ पर? उसको कहने के लिए कोई उसकी तारीफ़ कर नहीं सकते। जो किया उसने बहुत उसकी भर्त्सना या मजम्मत की जाए, कंडेम करते, बिल्कुल बहुत गलत काम किया उसने। और चलिए इसी से लेकर